नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। रूस और यूक्रेन में शांति बहाल हो जाए, युद्ध रुक जाए, ट्रंप एड़ी चोटी का पूरा दम लगा रहे हैं। पहले अलास्का में उन्होंने पुतिन के साथ बैठक की और अब जेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुला लिया है। उनके साथ यूरोप के 5 बड़े देश शामिल हो रहे हैं इस बैठक में। लेकिन इस बैठक से पहले ट्रंप ने एक हैरान कर देने वाला ट्वीट किया है, जिससे दुनिया भर के जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं वो हैरान हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप ने रूस को लेकर यह ट्वीट किया है और उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि रूस पर बड़ी प्रगति है, नजर बनाए रखिए। यानी कि अभी भी ट्रंप को लग रहा है कि रूस कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल ना कर जाए। जेलेंस्की के साथ अगर उनके साथ बैठक होगी, उसके बाद जो फैसला होगा, उसके बाद रूस कोई बड़ा कदम ना उठा ले, उसको लेकर नजर बनाए रखिए। ग्राफिक्स दिखाते हैं, पूरा डिटेल में आपको समझाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ट्वीट किया है इस बैठक के बाद, और उन्होंने सीधा सीधा रूस को लेकर ट्रंप की तरफ से कहा गया है, रूस पर बड़ी प्रगति हुई है, नजर बनाए रखिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर यह पोस्ट कर सस्पेंस बढ़ा दिया है। ट्रंप ने दूसरे पोस्ट में भी लिखा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहे तो रूस के साथ युद्ध लगभग खत्म कर सकते हैं या फिर लड़ाई जारी रख सकते हैं। ट्रंप ने लिखा है, याद कीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। ओबामा को क्रीमिया वापस नहीं मिलेगा, मतलब 12 साल पहले बिना एक भी गोली चलाए, और यूक्रेन का नाटो में शामिल होना भी नहीं। कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। पुतिन से मुलाकात के बाद ट्रंप जेलेंस्की से मुलाकात अब करने जा रहे हैं और कुछ देर में यह मुलाकात हो सकती है। लेकिन इस ट्वीट के कई मायने निकाले जा रहे हैं कि ट्रंप की नजरें कहां हैं। क्या ट्रंप जो ट्वीट कर रहे हैं कि रूस पर नजर बनाए रखिए, क्या उन्हें यह संभावना दिखाई दे रही है कि रूस और यूक्रेन का अगर युद्ध समाप्त हो जाता है तो आने वाले वक्त में रूस के साथ अमेरिका के रिश्ते सुधर सकते हैं और बड़ा व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच हो सकता है। आपको याद होगा कि पुतिन को जब ट्रंप ने अलास्का में बुलाया तो उस दौरान दोनों नेताओं के अलावा तीसरा कोई शख्स इनके साथ मौजूद नहीं था इस बैठक में क्या बातचीत हुई, क्या रणनीति बनी, किस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई, क्या शर्तें रखी गई, कुछ निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि जब ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वहां पुतिन भी शामिल थे। पुतिन ने ही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी। तो ऐसे में कहा जा रहा था कि जो बैठक में बातचीत हुई है, हो सकता है इसमें पूरा ब्रीफ किया जाए, पूरा समझाया जाए कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई, किस मुद्दे को लेकर सहमति बनी, क्या यूक्रेन को लेकर जो शर्तें रखी जा रही थी उसको लेकर खुलासा किया जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सिर्फ जानकारी ये दे दी गई कि पुतिन के साथ बैठक हुई है और आगे जो चीजें होंगी वो सफल होंगी, ये बस इतनी जानकारी दी गई और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त कर दिया गया। पुतिन अपने घर लौट आए और ट्रंप ने तुरंत जेलेंस्की को बुलावा भेज दिया। लेकिन जेलेंस्की अब ट्रंप से मुलाकात करने अकेले नहीं पहुंचे हैं, यूरोपीय देश उनके साथ हैं और सीधा सीधा जो शर्तें रखी जा रही हैं ट्रंप की तरफ से और पुतिन की तरफ से, उन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है जेलेंस्की ने। अब देखना यह होगा कि व्हाइट हाउस में जो मुलाकात होगी, क्या ये पहले जैसी मुलाकात होगी जब जेलेंस्की सीधा सीधा जब जो मांग ट्रंप रख रहे थे उस पर भिड़ गए थे, उनसे उनकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था। जेलेंस्की का कहना था कि शांति बहाल आगे तक के लिए होगी, ऐसा नहीं होगा कि अभी कुछ वक्त के लिए शांति बहाल हो जाए, उसके बाद फिर रूस से कोई बड़ा हमला कर दे, फिर यूक्रेन को नुकसान झेलना पड़ जाए। तो ट्रंप ने कहा था कि उनकी बातें मानिए, आगे मैं खड़ा हूं, चर्चा चल रही है। लेकिन जेलेंस्की ने उनकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। पहले तो जेलेंस्की के ड्रेस कोड को ही ट्रंप ने टोक दिया था जब वो वहां पहुंचे थे बिना कोट पहने, तो उस बात से थोड़ा सा वो असहज हो गए थे। फिर कहा गया कि दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ जाएंगे, हो सकता है ट्रंप की तरफ से यूक्रेन पर कोई बड़ा वार किया जाए, यूक्रेन को सबक सिखाया जाए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ट्रंप ने अपने आप को शांति दूत बनाने की कोशिशें शुरू कर दी कि उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। तो जितने भी दो देशों के बीच युद्ध हो रहा था वहां वो युद्ध में शांति बहाल करने के लिए पहुंच जाते, मध्यस्थता की भूमिका निभाते। हालांकि भारत में उनका पैतरा नहीं चल पाया। जब भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ तो वहां उनकी जो झूठ था वो बेनकाब हो गया। लेकिन जब इजराइल ईरान के बीच हुआ वहां उनके मैंने शांति करवाई, बहाल करवाई है। उसके बाद उन्होंने पुतिन को फोन मिलाया कि 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, यहां पर भी शांति बहाल होनी चाहिए। यूक्रेन
यूक्रेन और रूस को शांति बहाल के लिए बैठक में शामिल होना चाहिए। लेकिन पुतिन को कई बार ट्रंप की तरफ से कॉल किया गया। पुतिन ने बार बार ट्रंप के फोन को या तो दरकिनार कर दिया या फिर फोन को ऐसे इग्नोर किया गया, बातचीत ठीक ढंग से नहीं की गई और साफ साफ कह दिया गया कि ये युद्ध आसानी से नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर शांति बहाल के लिए हम आगे कदम भी बढ़ा देते हैं तो पेपर वर्क बहुत लंबा है। तमाम तरीके के बहाने पुतिन की तरफ से बार बार लगा दिए गए। ट्रंप इतना ज्यादा चिढ़ गए, उन्होंने सीधा सीधा जिस जेलेंस्की के साथ उनकी बहस हुई थी व्हाइट हाउस में, उस जेलेंस्की को ही मदद करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट के हवाले से यह कहा गया कि अमेरिका भरपूर तरीके से यूक्रेन को मदद पहुंचा रहा था, हथियारों से लेकर पैसों से लेकर तमाम आर्थिक जरूरतें पूरी कर रहा था ताकि पुतिन को सबक सिखाया जाए। और ऐसे में यूक्रेन ने कई बड़े हमले रूस पर किए। सबसे बड़ा हमला तो वो था जब ट्रकों से भरकर ड्रोन भेजे गए, टारगेट पर भेजे गए, रूस के एयरबेस, रूस के लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाया गया। तो उस वक्त पुतिन ने ठान लिया कि अब यूक्रेन और जो उसको मदद कर रहे हैं उन पर निशाना सटीक होगा। और उसके बाद ट्रंप की बातचीत पुतिन से हुई थी तो पुतिन ने साफ कह दिया था जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता यह युद्ध खत्म नहीं होगा। ऐसे में ट्रंप को भी लगा कि नहीं, कोई बड़ा नुकसान हो सकता है कि अगर नाटो देश से पुतिन उलझ गए कि अपनी बर्बादी तो हो रही है, अपने साथ साथ औरों को भी ले डूबेंगे। हालांकि नाटो देश की पावर ज्यादा है, लेकिन पुतिन अगर उलझ जाते हैं तो एक भारी युद्ध यूरोप की तरफ देखने के लिए मिल जाता। यही वजह है कि तुरंत ट्रंप ने पुतिन से बातचीत की और इस बातचीत के बाद उन्हें अलास्का में मिलने के लिए बुलाया और बैठक हुई। बैठक में अब क्या बातचीत हुई, क्या रणनीति हुई, किन मुद्दों पर बातचीत बनी है, ये निकलकर खैर सामने नहीं आया है। लेकिन जेलेंस्की वहां जा रहे थे, उनके जाने से पहले ही ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है कि उन्हें हड़का दिया गया, सीधा सीधा कह दिया गया कि यहां पर बैठकर नाटो की बात नहीं होनी चाहिए, यहां पर बैठकर कोई और मुद्दे की बात नहीं होनी चाहिए, यहां पर बैठकर सिर्फ युद्ध की समाप्ति की, शांति वार्ता की बात होनी चाहिए। पुतिन जेलेंस्की जो कोशिश कर रहे हैं कि 5 यूरोपीय देशों को साथ लाकर और भी मुद्दों पर बातचीत होगी, हल निकाला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने सीधा सीधा एक तो रूस को लेकर पॉजिटिविटी दिखाई है, रूस को लेकर यह दिखाया है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि ट्रंप और रूस का कोई बड़ा समझौता हो जाए। और जो उन्होंने अब ट्वीट किया है उसके क्या मायने हैं वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल ट्रंप का यह बयान मुख्य रूप से यूक्रेन युद्ध को लेकर है। ट्रंप शुरू से ही यूक्रेन और रूस के बीच शांति स्थापित करने की बात कर रहे हैं। इस बयान का मतलब हो सकता है कि पुतिन के साथ उनकी बातचीत में युद्ध को समाप्त करने या कम से कम युद्ध विराम के लिए कोई ठोस रास्ता निकाला जाए। हालांकि उन्होंने इस प्रगति का विस्तार से कोई ब्यौरा नहीं दिया है, जिस पर सस्पेंस बना हुआ है। हर कोई हैरान है कि क्यों ट्रंप ये कह रहे हैं कि रूस पर नजर बनाए रखिए, क्या कोई बड़ा खेल आने वाले वक्त में हो सकता है। यह बयान ट्रंप की विदेश नीति के दृष्टिकोण को दर्शाता है। वे नाटो जैसे संगठनों की बजाय सीधे तौर पर देशों के साथ बातचीत करने में विश्वास रखते हैं और इस बयान के जरिए वो ये संकेत देना चाहते हैं कि उनका ये व्यक्तिगत तरीका वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों से ज्यादा प्रभावित है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि रूस ने भारत जैसे बड़े तेल खरीदार को खो दिया है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था स्थिति खराब हो गई है। हालांकि रूस और भारत के रिश्ते बिल्कुल वैसे ही बने हुए हैं जैसे पहले थे, क्योंकि ट्रंप ने कोशिश की थी कि एक तीर से 2 निशाने लगाएंगे, पुतिन को अपने घर बुलाएंगे, भारत के खिलाफ एक मैसेज दिया जाएगा, एक मंच पर दोनों नेता आएंगे, माहौल पूरा ऐसा बना दिया जाएगा कि पुतिन कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे भारत पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन भारत पर कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि पुतिन की तरफ से एक शब्द नहीं कहा गया। और यही वजह है कि ये तभी के बाद से कहा जाने लगा कि पुतिन जो हैं भारत से दोस्ती अपनी लेकर चल रहे हैं। फिर चाहे ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले ये दोस्ती तोड़वाने की, ट्रंप कितनी भी कोशिश कर ले अपने झांसे में पुतिन को लाने की, लेकिन पुतिन भी एक शक्तिशाली देश के नेता हैं। वो जानते हैं कि किस देश के साथ कितना, कैसे, कहां व्यापार बढ़ाना है, क्योंकि ट्रंप से कहा जाता है ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी अच्छी है। जिससे दोस्ती ट्रंप की होती है उसी देश को वो कैसे चकमा देते हैं, ये हाल ही के फैसलों में आपने देख ही लिया। टैरिफ वॉर कर कैसे उन्होंने भारत को निशाना बनाया। वो भारत जिसके साथ उनकी ट्रेड डील की बातचीत चल रही थी, वो भारत जिनके साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बड़े लेवल पर भारत अमेरिका के बीच व्यापार होता है, लेकिन ट्रंप ने बिना किसी चीज की परवाह किए भारत को सिर्फ अपने फायदे के लिए निशाना बनाना शुरू कर दिया कि भारत
और रूस का जो तेल व्यापार है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए, भारत अमेरिका की शर्तों के आगे झुक जाए, जो ट्रेड डील को लेकर शर्तें अमेरिका लगा रहा था उसको मान ले, लेकिन भारत ने नहीं माना। अब ऐसे में ट्रंप की जो चारों तरफ की कोशिश थी भारत को दबाने की, वो तो रखी की रखी रह गई। अब ट्रंप को पूरा पूरा ये लग रहा है कि वो पुतिन के साथ रिश्ते अच्छे कर लेंगे, ये युद्ध रुकवाएंगे और उसके बाद रूस के साथ अपना कोई बड़ा व्यापारिक समझौता करेंगे। इसीलिए उन्होंने ये ट्वीट किया है कि नजरें बनाए रखिए, कुछ बड़ा होगा। तो अब बड़ा क्या होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। जेलेंस्की के साथ बैठक होने वाली है। और अब आपको यह भी बता दें कि अमेरिका और रूस के बीच कितना व्यापारिक रिश्ता है, दोनों देशों के बीच व्यापार कितना होता है और इससे कितना असर पड़ेगा। जो ट्वीट उन्होंने किया है, जो चीजें उन्होंने बताई हैं, अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। हालांकि रूस के साथ व्यापार की अगर बात की जाए तो अमेरिका और रूस का व्यापार उतना आपस में नहीं होता है। 2024 में अमेरिका का कुल सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है उसकी लागत का लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर था। उसकी तुलना में रूस के साथ 5.2 अरब डॉलर का व्यापार अमेरिका के विशाल जीडीपी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। यह अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका तो फिलहाल नहीं निभाता है, लेकिन अमेरिका रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल नहीं खरीदता है, जो पहले एक प्रमुख आयातित वस्तु थी। और इसके बजाय अब अमेरिका मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट वस्तुएं जैसे पैलेडियम, यूरेनियम, उर्वरक आयात करता है। ये वस्तुएं अमेरिका के परमाणु और रासायनिक उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनका कुल आर्थिक प्रभाव बहुत कम है। कुल मिलाकर अमेरिका के साथ रूस का व्यापारिक रिश्ता जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। पहले हुआ करता था, लेकिन कुछ के सालों में ये व्यापारिक रिश्ता जो है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप और पुतिन को साथ में बैठाकर उनकी रणनीति तैयार की गई है, कहा जा रहा है कि ट्रंप इन दोनों देशों के जरिए कुछ बड़ा करेंगे, अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए खेल खेलेंगे। ट्रंप के एक तीर से कई निशाने लगाए हैं। अब देखना यह होगा कि जेलेंस्की के साथ बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्या यह युद्ध रुकता है और क्या ट्रंप का जो मकसद है असली वो पूरा हो पाता है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।